इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस जैसे बड़े बड़े ब्लू चिप शेयर्स जिन्होंने कभी मार्केट को टॉप परफॉर्मर बनाया हुआ था, आज उनके शेयर्स की वैल्यू बुरी तरह गिर रही है। म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स अपने एसआईपी स्टेटमेंट्स देखकर सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है या बस एक और अच्छे दिन का झूठ। सेंसेक्स और निफ्टी ऐसे गिर रहे हैं जैसे इनका जीपीएस सिग्नल खो गया हो। हर दिन मार्केट के रेड जोन का मतलब सिर्फ आपके पोर्टफोलियो का लाल होना नहीं, ये आपके फाइनेंशियल ड्रीम्स का फ्री फॉल है। पर एक्सपर्ट्स अब भी बस एक ही लाइन बोल रहे हैं, बाय ऑन डिप्स। अरे भाई, ये डिप्स है या फाइनेंशियल क्विकसैंड। मार्केट क्रैश सिर्फ टेक्निकल या इकोनॉमिक इवेंट नहीं होता, ये आम आदमी के लिए एक रियलिटी चेक होता है जिसमें उसके फाइनेंशियल गोल्स, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट की प्लानिंग ऑल इन ऑल क्रैश हो जाता है। अगर मार्केट एक्सपर्ट्स की बात मानेंगे तो आपको लगता है कि हर गिरावट अपॉर्चुनिटी है, पर सच ये है कि अगर आप इस मार्केट में और पैसे डाल रहे हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग कर रहे हैं। आपको याद दिलाता हूं 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, तब भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। पहले मार्केट गिरा था, फिर आम इन्वेस्टर का भरोसा और सबसे आखिरी में इकोनॉमी की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई थी। अब जब आपका पैसा 30% गिर चुका है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब बस लॉन्ग टर्म लॉस रह जाता है। पर यह क्रैश आया क्यों? क्या ये सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स की हलचल है या फिर देश की इकोनॉमी सच में आईसीयू में है? क्या अब भी आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या अपने पैसे को सेफ इन्वेस्टमेंट्स में पार्क कर लेना चाहिए? तो चलिए बिना किसी बकवास के सीधा मुद्दे की बात करते हैं। आज नो नॉनसेंस में समझेंगे कि मार्केट क्रैश का असली खेल क्या है, किस तरह ये आपके फाइनेंशियल गोल्स को प्रभावित कर रहा है और सबसे जरूरी, अब आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले शेयर मार्केट क्रैश के पीछे के फैक्टर्स क्या हैं। ग्लोबल फैक्टर्स की अगर बात करें तो अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स अपने 15 सालों के हाईएस्ट लेवल पर हैं। इन्वेस्टर्स को वहां सेफ और गारंटेड रिटर्न्स मिल रहे हैं। इस वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इंडिया के मार्केट से निकालना शुरू कर दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में अब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1,12,000 करोड़ के शेयर्स इंडियन मार्केट से निकाल लिए हैं। जब मार्केट से इतना पैसा निकलता है तो शेयर मार्केट गिरना तय है। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए नए इकोनॉमिक पैकेजेस अनाउंस किए हैं। इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स को चाइना में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। इस वजह से इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकालकर चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं डोमेस्टिक फैक्टर्स की। इंडियन कंपनीज के प्रॉफिट पिछले कुछ क्वार्टर से काफी कम आ रहे हैं। अक्टूबर दिसंबर 2024 के क्वार्टर में निफ्टी 50 कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 5% रहा, जो लगातार तीसरा क्वार्टर है जब ये सिंगल डिजिट में रहा है। ये गिरावट इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का विषय है क्योंकि कम प्रॉफिट्स का सीधा असर शेयर प्राइसेस पर पड़ता है। इंडियन रुपए की वैल्यू भी लगातार गिर रही है। फरवरी 2025 में इंडियन रुपए ने अपना ऑल टाइम लो टच किया। रुपए की गिरावट का असर इंपोर्टेड गुड्स और क्रूड ऑयल की कॉस्ट पर पड़ता है। जब इंपोर्ट्स महंगे होते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है और इकोनॉमी और ज्यादा प्रेशर में आ जाती है। सेक्टर वाइज इंपैक्ट की बात करें तो आईटी सेक्टर में इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे आईटी कंपनीज के शेयर्स में पिछले एक महीने में 8 से 10% की गिरावट देखी गई है। कोटक सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस और यूरोप की स्लो ग्रोथ का डायरेक्ट असर इन कंपनीज पर पड़ रहा है। जब आईटी सेक्टर में प्रॉफिट नहीं होता तो मार्केट कॉन्फिडेंस गिरता है। बैंकिंग सेक्टर भी काफी प्रेशर में है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई के शेयर्स भी 5 से 7% नीचे गिरे हुए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट बैंक्स का ग्रॉस बैड लोन रेशियो अक्टूबर दिसंबर 2024 पीरियड में थोड़ा बढ़ा है। एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा जैसे बैंक्स हायर डिफॉल्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑटो सेक्टर भी मार्केट क्रैश का शिकार हो रहा है। मारुति सुजुकी और महिंद्रा के शेयर्स पिछले महीने में 6 से 8% तक गिर चुके हैं। निफ्टी ऑटो इंडेक्स भी इस पीरियड में 5% से ज्यादा नीचे आया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चिप शॉर्टेज और इनपुट कॉस्ट बढ़ने से ऑटो सेक्टर की सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है। अब इन्वेस्टर सेंटिमेंट की बात करते हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेन इन्वेस्टर्स 2024 से अब तक लार्ज अमाउंट में शेयर्स सेल ऑफ कर चुके हैं। ये सेल ऑफ मेनली सेल इंडिया बाई चाइना स्ट्रेटेजी के चलते हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जरूरी बाइंग करके मार्केट को थोड़ा सपोर्ट दिया है, लेकिन इनकी बाइंग भी स्लो हो गई। मार्केट में हायर लेवल्स पर बाइंग एक्टिविटी कम हो रही, जिससे मार्केट को सॉलिड सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। रिटेल इन्वेस्टर्स ने पिछले महीनों में एसआईपी इनफ्लोज को मेंटेन किया है, लेकिन मार्केट क्रैश के चलते रिटेल इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस में गिरावट देखी गई है। म्यूचुअल फंड से 5,000 करोड़ के नेट आउटफ्लो रिपोर्ट किया गया है। मीडिया भी हर तरफ सिर्फ मार्केट क्रैश और रिसेशन की बातें कर रहा है। न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी छाई हुई है।
बिजनेस न्यूज चैनल्स पर हर दूसरा एक्सपर्ट बोल रहा है कि मार्केट बॉटम अभी दूर है। ट्विटर पर भी स्टॉक मार्केट क्रैश और रिसेशन अहेड जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी लोगों को अभी मार्केट से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। मीडिया कवरेज से आम इन्वेस्टर्स और ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, जिससे मार्केट सेंटिमेंट और भी नेगेटिव होता जा रहा है। तो अब मार्केट में आगे क्या होने वाला है? इंडियन शेयर मार्केट अभी 1996 के बाद की सबसे बड़ी और लंबी गिरावट से गुजर रही है। एनएसई निफ्टी 50 सितंबर 2024 के पीक से लगभग 15% नीचे ट्रेड कर रही है। इस गिरावट के चलते इन्वेस्टर्स की वेल्थ में $1 ट्रिलियन यानी लगभग 82 लाख करोड़ की कमी देखी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू पर सबकी नजर है। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स में कट करता है तो मार्केट में शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बढ़ सकती है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं रही तो ये मूव इकोनॉमी के लिए और ज्यादा रिस्क बढ़ा सकती है। फरवरी 2025 में आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट किया था, पर आगे के कट्स में काफी कॉशन देखा जाएगा। अब इन्वेस्टर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को भी मार्केट में ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। मार्केट की वोलेटिलिटी अभी भी हाई है, इसलिए वेट एंड वॉच अप्रोच बेस्ट है। जब तक मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक बॉटम फिशिंग यानी सस्ते में शेयर्स खरीदने की स्ट्रैटेजी रिस्की है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अभी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फेज्ड बाइंग की स्ट्रैटेजी बेस्ट है। सिर्फ ब्लू चिप और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही इन्वेस्ट कीजिए। एफएमसीजी, फार्मा और यूटिलिटीज जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना सेफ बेट हो सकता है, क्योंकि ये सेक्टर्स मार्केट क्रैश में भी स्टेबल रहते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करना चाहिए। अगर पोर्टफोलियो में हाई रिस्क इक्विटी फंड्स ज्यादा हैं तो कुछ कैपिटल डेप्ट फंड्स में शिफ्ट करना समझदारी होगी। गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कंसीडर करना चाहिए। लेकिन अब बिग पिक्चर की बात करें कि इंडियन इकोनॉमी का क्या ट्रेंड होने वाला है। मार्केट क्रैश का डायरेक्ट इंपैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ता है। अगर मार्केट लंबी ड्यूरेशन तक बियरिश यानी कि लो रहता है तो कंपनीज अपना एक्सपेंशन प्लान होल्ड कर सकती है, जिससे इकोनॉमिक स्लोडाउन को और बूस्ट मिलेगा। जब इन्वेस्टर्स की वेल्थ कम होती है तो वो अपने लग्जरी खर्चे में कट करता है, जो रिटेल, ऑटो और ट्रैवल इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी मार्केट सेंटिमेंट पर सीधा असर पड़ता है। अभी सरकार का फोकस इन्फ्लेशन कंट्रोल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर है। अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट देने वाली पॉलिसीज लाती है तो ये मार्केट में स्टेबिलिटी ला सकती है। अगर फिस्कल डेफिसिट मैनेज होता है तो मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस आएगा। ग्लोबल मार्केट की हालत भी इंडियन मार्केट को अफेक्ट करती है। अगर यूएस रिसेशन में जाता है तो इंडियन आईटी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर चाइना की इकोनॉमी जल्दी रिकवर करती है तो ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वहां शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच आ सकता है। दोस्तों, मार्केट क्रैश सिर्फ एक फाइनेंशियल इवेंट नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी है। इस वक्त सोच समझकर अपने पेशेंस के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को हैंडल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट क्रैश का असली कल्प्रिट कौन है। सिर्फ ग्लोबल फैक्टर्स को ब्लेम करना इजी है, लेकिन असल में हमारे देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज और डिसीजन मेकिंग भी इसके लिए जिम्मेदार है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा निकालना सिर्फ उनकी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये हमारे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी सवाल उठाता है। अगर 1,12,000 करोड़ का फंड इंडियन मार्केट से निकल गया तो सिर्फ ब्लेम गेम से कुछ नहीं होगा, सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। सेल इंडिया बाय चाइना ट्रेंड सिर्फ एक इन्वेस्टर स्ट्रैटेजी नहीं, ये हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए एक वेकअप कॉल है। आरबीआई ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के चक्कर में इंटरेस्ट रेट्स में तो कट किया, पर लिक्विडिटी मैनेज करने में फेल रही। मॉनेटरी पॉलिसीज को सिर्फ रेपो रेट कट करने तक सीमित रखने की जगह ग्राउंड रियलिटी पे भी फोकस करना चाहिए था। गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर है, लेकिन मार्केट को शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी देने के लिए इमीडिएट मेजर्स की जरूरत थी। फिस्कल पॉलिसीज में क्लियर और फास्ट एग्जीक्यूशन की कमी साफ साफ दिख रही है। मार्केट क्रैश का सबसे बड़ा असर आम इन्वेस्टर्स पर पड़ता है। वो लोग जो म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज या डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके पोर्टफोलियोज अब लाल हो चुके हैं। एसआईपी इन्वेस्टर्स अभी लॉस में हैं और उनका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अब सिस्टमैटिक पेन प्लान बन चुका है। आम रिटेल इन्वेस्टर्स को मार्केट की गिरावट में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं तब रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक सेलिंग करते हैं। ये साइकिल हर मार्केट क्रैश में रिपीट होता है और हर बार कॉमन रिटेल इन्वेस्टर्स ही फंसते हैं। मार्केट क्रैश का असली लेसन ये है कि आपके इन्वेस्टमेंट सिर्फ टिप्स या एक्सपर्ट एडवाइस पर नहीं, बल्कि आपकी अपनी रिसर्च और फाइनेंशियल प्लानिंग पर होनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी सिर्फ बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट से नहीं, ग्राउंड रियलिटी पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप अभी मार्केट में हैं
तो सिर्फ बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मत फॉलो कीजिए, बल्कि मार्केट की हालत और अपने रिस्क एपेटाइट को समझकर डिसीजन लीजिए। आम इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा लेसन ये है कि मार्केट में पेशेंस और डिसिप्लिन दोनों की जरूरत होती है। दोस्तों, हमने मार्केट क्रैश का एनालिसिस दे दिया, रीजन समझा दिए और नो नॉनसेंस ओपिनियन भी दे दिया। अब बात आपकी है, आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि मार्केट बॉटम पे है या अभी और गिरावट बाकी है? क्या आप बाय द डिप वाले कैंप में हैं या अभी स्टे अवे वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर आपका क्या ओपिनियन है? सपोर्टिव या सिर्फ लिप सर्विस? सीधा जवाब कमेंट्स में दीजिए। वीडियो पसंद आई तो क्रिटिकल ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नो नॉनसेंस के अगले एपिसोड में, मुद्दे की बात बिना बकवास।